asexual reproduction. Single individual parent is capable of producing offspring. तो इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब एक ही पेरेंट, ये यूनिपेरेंटल हम बोल सकते हैं इस प्रोसेस को. ऑफस्प्रिंग नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट. जो भी मतलब जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा तो वो ऑफस्प्रिंग आपस में मेल नहीं खाते हैं, बल्कि अपने पेरेंट्स के भी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं. एक एक चीज बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, कोई वेरिएशन का वहां पे सवाल ही नहीं उठता, कोई विभिन्नता ही नहीं आएगी. टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल. क्लोन क्या होते हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं इंडिविजुअल्स की. तो क्लोन वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है जो कि बाहर से भी देखने से एक जैसे हो, और जेनेटिकली का मतलब उनके जो जीन है, जो उनका क्रोमोसोम है, वो भी बिल्कुल एक जैसा होता है. एग्जाम्पल है जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो, और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं, बिल्कुल जिनकी मतलब इंटरनल ऑर्गन है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, तो उनमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉमन होता है. इन प्रोटिस्ट एंड मोनेराज. प्रोटिस्टा और मोनेराज ये किंगडम होते हैं अलग अलग, जो 5 किंगडम सिस्टम में दिए गए थे. तो ऑर्गेनिज्म और पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू 2 गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल्स. जैसे हमने जो 11th क्लास है उसमें देखा है, अलग अलग जो सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, जो कि जब भी सेल डिवाइड करती हैं तो क्रोमोसोम नंबर वो सेम रहते हैं. तो जो प्रोटिस्टा और मनेरा है, इनके अंदर माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है, उसी से नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. और सेल डिवीजन को ही हम इसमें क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं होती, जैसे सेल डिवाइड होती हैं, जैसे बड़े जीवों में तो सेल नॉर्मली डिवाइड होती रहती हैं, जैसे कि नई सेल बनती हैं, पुरानी सेल डेड हो जाती हैं, तब टिश्यू रिपेयरिंग होती है. लेकिन ऐसे जीवों में जैसे ही पुरानी सेल डिवाइड होती हैं, नई जो सेल बनती हैं, वही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं आगे. उसके बाद जो रिप्रोडक्शन जैसे हमने देखा है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड का होता है, और जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखा है उसके अलग अलग टाइप होते हैं. जैसे फीजन, फीजन के अंदर सेल डिवीजन होता है, ये 2 प्रकार का हो सकता है, बाइनरी एंड मल्टीपल. उसके बाद बडिंग, जो हाइड्रा ईस्ट में देखने को मिलता है, जिसमें एक मकुलन निकलता है, बड निकलता है प्लांट बॉडी से, मैच्योर होता है यंग ऑफस्प्रिंग में. फ्रैगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है. स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे फंगस के अंदर अलग अलग जो बेसिडियो कार्प वगैरह, बेसिडियो स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, जू स्पोर्स, एप्लाइनोस्पोर्स, अलग अलग स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं, ज्यादातर ये फंगस में पाया जाता है. रीजनरेशन में क्या होता है, यदि हम किसी भी प्लांट को एक अलग अलग भाग में काट देते हैं तो वो अपना एक नया भाग विकसित कर लेता है, जो भाग उसके पास नहीं होता. तो रीजनरेशन प्लेन एरिया में पाया जाता है. और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अलग अलग प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि जो प्लांट रूट, स्टेम, लीव से अपने नए ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है, जिसमें सीड के अलावा किसी भाग से जो प्रोड्यूसिंग होती है नए ऑफस्प्रिंग की. उसके बाद फीजन एंड बडिंग देखते हैं सबसे पहले हम इस स्लाइड में. बाइनरी फीजन क्या होता है, व्हेन ए सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ. जब कोई भी सेल 2 इक्वल हाफ में टूट जाती है, और जो प्रत्येक हाफ है वो आगे बहुत तेजी से ग्रो करके एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी फीजन है वो पाया जाता है, बाइनरी फीजन. और ये अलग अलग प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. मल्टीपल फीजन ये क्या होता है, जिसके अंदर एक सेल है वो ज्यादा सेल्स में डिवाइड होती हैं, इसमें कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे इंसिस्टेशन. ये क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती अमीबा के, तो वो क्या करता है, अपने सूडोपोडिया जो फाल्स फिट होते हैं अमीबा के बाहर, जो उसको फूड कैप्चर वगैरह में मदद करते हैं, उनको वो अंदर की तरफ खींच लेता है, अपने शरीर के अंदर लेके चला जाता है, और उसके ऊपर 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनती है, एक मजबूत परत बन जाती है 3 लेयर की बनी हुई, जिसको सिस्ट बोलते हैं. उसका काम क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन से इसको बचा के रखना. स्पोरुलेशन क्या होता है, जैसे ही ये अनफेवरेबल कंडीशन खत्म होती हैं और फेवरेबल कंडीशन आती हैं, तो जो एंसेस्टेड अमीबा है ये मल्टीपल फीजन से ग्रो करता है, डिवाइड करता है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा एंड सूडोपोडियोस्पोर्स. तो ये छोटे छोटे बहुत सारे अमीबा, या फिर उन्हीं को हम सोडियोपोर, क्योंकि उनके पास सूडोपोडिया होते हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स, तो उनको ये पैदा करता है. और जैसे ये सिस्ट वाल थी जो ऊपर बनी थी 3 लेयर्ड थिक वाल, वो जैसे ही बरस्ट मतलब फूटती है, वो टूटती है बीच में से, तो उससे क्या होगा, जो स्पोर्स हैं वो अपने आसपास के मीडियम में फैल जाते हैं, और बहुत सारे अमीबा हैं वो बन के बाहर निकलते हैं. उसके बाद है बडिंग. बडिंग क्या है, डिवीजन इज अनइक्वल
एंड स्मॉल बड्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें डिवीजन है वो अनइक्वल होता है, एक बड़ा बड मिले, एक बड़ी स्ट्रक्चर मिले, एक छोटा बड है वो साइड में निकलता है। दैट रिमेन्स अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल, जो शुरुआत में तो पेरेंट सेल के पास ही अटैच रहता है, लेकिन बाद में जैसे ही वो मैच्योर होता है तो वो सेपरेट हो जाता है वहां से और एक नया ऑर्गेनिज्म है वो बनाता है। जैसे यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है, जो खमीर होता है जो अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज की जाती है, यीस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग है वो देखने को मिलता है। उसके बाद है जो बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे अमीबा है, ट्राइपैनोसोमा है, फ्लैजेलेट्स होते हैं कुछ यूग्लिना टाइप के ऑर्गेनिज्म, और पैरामीशियम। इनके अंदर अलग अलग प्रकार का जो बाइनरी फिजन पाया जाता है। जैसे एक सेल है यहाँ पे दो में डिवाइड हो रही है, ट्राइपैनोसोमा है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, दो बन रहे हैं एक से। इसी प्रकार से यूग्लिना है वो दो बन रहे हैं यहाँ पे, तो जिसमें लेंथ वाइज डिवीजन होता है। जैसे यूग्लिना की लेंथ वाइज, इस लेंथ वाइज डिवीजन हुआ है, यहाँ पे ट्राइपैनोसोमा में भी लेंथ वाइज डिवीजन हुआ है, यहाँ पे तो इरेगुलर डिवीजन है, अमीबा तो कैसे भी डिवाइड कर सकता है। तो दो प्रकार का डिवीजन होता है, एक तो लेंथ वाइज जिसको लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन बोलते हैं, और एक होता है ट्रांसवर्स साइड। जैसे इसमें जो पैरामीशियम में ट्रांसवर्सली जो फिजन हो रहा है तो इसको हम ट्रांसवर्स फिजन बोलते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, यहाँ पे एक जो कोई भी स्ट्रक्चर है उससे काफी सारी जो डॉटर सेल्स हैं वो बनती हैं। जैसे जो हमने इंसिस्टेशन देखी थी तो इसमें एक सिस्ट वाल बनती है, अंदर वो काफी सारे जो स्पोर्स हैं वो बनते हैं, और ये बाद में जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। किसके अंदर पाया जाता है, ये स्टेनेरिया के अंदर भी मिलता है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, इसी प्रकार से जो फिजन है मल्टीपल फिजन वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनती है और लास्ट में अलग अलग जो छोटे छोटे जो ऑफस्प्रिंग है वो बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे भी काफी सारे छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं वो अराइज होते हैं, डाटर सेल्स वो बाहर निकलते हैं, और एक जो ऑर्गेनिज्म है वो काफी सारी सेल्स है वो बाहर निकालता रहता है, किसके अंदर, प्लेक्टोमाइसीज के अंदर, प्लेक्टोमाइसीज। उसके बाद है बडिंग, जो हाइड्रा में बहुत कॉमनली पढ़ी जाती है। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक ही जगह पे पेड़ जैसा दिखाई देता है, वैसे तो ये टेंटेकल होते हैं इसके। तो एक बड निकलता है स्टार्टिंग में, वो बड छोटे हाइड्रा में डेवलप होता है, और जैसे ही वो लगभग मैच्योर होने के कगार पे होता है तो वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग होके अपना एक नया वजूद है वो बना लेता है। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है इनके अंदर, जो स्पेशली क्या करती हैं, जब भी कहीं जर्मिनेट करेंगी तो नए ऑर्गेनिज्म वो बना लेती हैं, बीज बनते हैं। जूस्पोर्स दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। तो जूस्पोर्स क्या होते हैं, ये मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में इनको देखा जा सकता है, और इनके पास फ्लैजला होता है जिसके द्वारा ये मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कुछ दूसरी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, जैसे कोनिडिया है, पेनिसिलियम में पाया जाता है, बर्ड्स हाइड्रा में बडिंग भी होते हैं, और ये कई बार छोटे बर्ड्स हैं, कई बार तो मैच्योर होने तक चिपके रहते हैं, उसको तो बडिंग बोलते हैं, लेकिन कई बार ये बड एकदम से अटके कहीं दूसरी जगह जाके जर्मिनेट करता है, तो हाइड्रा में भी स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। गैम्यूल्स स्पंजिज में देखने को मिलते हैं, जो कि फाइलम पोरिफेरा के अंदर आते हैं, छोटे छोटे स्पिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जो हम डायग्राम में भी देखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, और प्लांट पार्ट्स कौन से पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, सीड को छोड़ के सारे, मतलब जैसे स्टेम है, लीव्स हैं, रूट्स हैं, किसी भी भाग से नया पौधा है वो बन सकता है, और उन भागों को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो काफी सारे हम जो पिक हैं वो देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की। इन प्लांट्स पौधों के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे रनर्स हैं, राइजोम्स हैं, सक्कन हैं, ट्यूबर हैं, ऑफसेट हैं और बल्ब्स हैं। तो ये काफी सारी जो स्ट्रक्चर हैं हम पिक में देखेंगे कि इस प्लांट में कौन सी स्ट्रक्चर बनती हैं। और जो ये अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, ये क्या करती हैं, जब भी जर्मिनेट करती हैं तो नया ऑर्गेनिज्म है वो बना देती हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्टिसिपेट करे उसी को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे हम स्पोर फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो ब्रेड पे जो फंगस लग जाते हैं तो उसको राइजोप्स बोलते हैं, और राइजोप्स के ऊपर एक स्पोरेंजिया होती है, बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर, उसमें से काफी सारे स्पोर्स निकलते हैं, और जब ये स्पोर कहीं भी जगह पे गिरेंगे तो वो जर्मिनेट होकर इसी प्रकार से एक नई जो फंजाई है वो बना लेते हैं, जिसको ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमने स्पोर देखा है पेनिसिलियम के अंदर जो कोनेडिया बनते हैं, ये कोनेडिया की स्ट्रक्चर है, बॉल जैसी स्ट्रक्चर, और ये कोनेडिया की क्या है, बॉडी है। तो कोनेडिया के टिप वाले पोर्शन पे छोटे छोटे स्पोर बनते हैं जिसको कोनेडिया स्पोर्स भी बोलते हैं।
पेनिसिलियम की स्ट्रक्चर है वैसे। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे एंजियोस्पोर्स के अंदर पाई जाती हैं ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। जो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स है, जैसे रनर्स हमने देखा था, तो वो इस प्लांट में पाया जाता है। जो ये वैसे एनसीईआरटी के पिक हैं, तो एनसीईआरटी में जो काफ़ी डिटेल में इनकी, यदि यहाँ पे कुछ लेटर वगैरह ना समझ में आए तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं, जैसे रनर्स हैं, राइजोम्स हैं, तो यही सेक्सुअल रिप्रोडक्ट प्रोपिग्यूल्स होती हैं। जैसे जिंजर में होता है, अदरक में राइजोम्स, सक्कर्स होता है, कराइजियो थैमियम में कराइजोथैमियम के अंदर होते हैं सक्कर्स। और जो बल्लभ है ओनियन में होता है, और बल्लभ साथ में लिलियम में भी हो सकता है। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो किया जाता है। जैसे पोटैटो के अंदर ट्यूबर्स होते हैं, बुलबिल अगेव में होता है, और एक्सिलरी बुलबिस होते हैं। इसी प्रकार से प्लांट है बुलबरी फेरा के अंदर, और ऑफसेट किसके अंदर पाए जाते हैं, वाटर आइकंथ के अंदर। और जो ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम के अंदर जो लीफ बड्स हैं, उनसे एक छोटे छोटे प्लांटलेट निकलते हैं, और वो प्लांटलेट नया पौधा बनाते हैं। तो ये ब्रायोफाइलम का है, क्या है, लीफ बड वो सोख रखे हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं पत्तों के किनारे से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स की स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट स्पीसीज फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एग्जांपल है हाइड्रा। तो हाइड्रा में बडिंग भी मिल रही है, स्पोर फॉर्मेशन भी मिलती है, और साथ में फ्रेगमेंटेशन भी मिल सकती है। तो इसमें बॉडी क्या है, एक कंप्लीट बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और प्रत्येक जो टुकड़ा है वो अडल्ट ऑफस्प्रिंग को बनाने की कैपेसिटी रखता है। टेरर ऑफ बंगाल, जो कि दो बारी हम 12th क्लास में इसको पढ़ते हैं, एक बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में, एक बिल्कुल लास्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में क्या पढ़ा जाता है कि ये रिप्रोडक्शन करता कैसे है। ड्यू टू एक्वेटिक प्लांट वाटर आइकंथ विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेंसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग व्हेनेवर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर। तो ये खड़े पानी में ज़्यादा पाया जाता है, और इसकी खास बात क्या होती है कि ये दूसरी जगह से आया हुआ प्लांट है, किसी दूसरे देश से, कुछ दूसरी जगह से इसने मतलब बाहर से आके घुसपैठ की है। इन्वेसिव का मतलब होता है घुसपैठ करना, मतलब जो अपने इंडिया का नहीं है, बाहर की स्पीसीज है। अब जब ऐसी स्पीसीज इंडिया में आ जाती हैं, इन्वेसिव स्पीसीज, तो उनका जो नेचुरल प्रेडिएशन है वो नहीं मिलती है, मतलब उनको शिकार करने वाले जीव नहीं होते हैं जो इनको खास के इनकी संख्या को कंट्रोल कर सकें, जिसकी वजह से ये संख्या बहुत स्पीड से बढ़ती रहती है। इनकी आसपास की जो लोकल स्पीसीज है उनको खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये वाटर से ऑक्सीजन को खींचना शुरू कर देते हैं, सारी ऑक्सीजन को हजम कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीसीज हैं उनके लिए सर्वाइवल का खतरा हो जाता है, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो जो ये हम पिक भी देखेंगे इसकी, तो इसको इंडिया में किस वजह से लेके आ गया है, इसके पत्ते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं, उसके मतलब दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, और जो फ्लावर हैं वो भी ब्यूटीफुल होते हैं। Propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in short period of time. It is very difficult to get rid of them. तो क्या होते हैं ये, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, मतलब फ्रेगमेंटेशन भी होता है इनके अंदर, अलग अलग जो ब्रांच वगैरह होती हैं उनसे भी नए नए प्लांट बनते रहते हैं, ऑफसेट वगैरह भी बनती हैं। तो जिसकी वजह से ये थोड़े से समय में ही बहुत ज़्यादा नंबर में फैल जाते हैं, और इनसे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एडवेंशियस बर्ड्स। एडवेंशियस बर्ड्स भी कुछ अलग स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे पिक हम देख भी चुके हैं वैसे। जैसे बर्ड्स आई बोलते हैं जिसको, पोटैटो ट्यूबर में होती हैं ये, फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर जिनकी हम पिक पहले देख चुके हैं। और 1 मार्क क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स इन बनाना क्या होता है, तो राइजोम्स होते हैं, जिंजर में भी राइजोम होते हैं। तो इनसे क्या होता है, न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट अराइज फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट। तो ऐसे प्लांट में एक स्पेशल नोड होती है, एक गांठ सी होती है, कहाँ पे, जो प्लांट के अंदर जो नोड वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे जो इंटरनोड आके कनेक्ट होती हैं, तो वो उस जगह से नए प्लांट हैं, पहले तो वहाँ पे रूट्स निकलेंगी, और रूट से फिर नया प्लांट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे शुगर केन वगैरह होता है जिसमें स्टेम कटिंग से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, रोज के अंदर भी। व्हेन नोड्स कम इन कांटेक्ट विद डैम्प सॉइल, जैसे ही गिल्ली मिट्टी के कांटेक्ट में आएगी ये नोड, तो इसमें रूट्स आ जाती हैं और नया प्लांट्स बन जाता है। इसी प्रकार से जो एडवेंशियस बर्ड्स हैं, नोच नोच का मतलब होते हैं किनारे,
किनारों पे कुछ मतलब उभार से होते हैं, नोच उनको बोलेंगे। जो पत्ते होते हैं ब्रायोफाइलम के, जो कि दीवारों पे कई बार हम लगा देते हैं, तो इनके कांटे वगैरह भी होते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं। और ये फ्लावर भी इनके व्हाइट और पिंक कलर के आते हैं, काफी जगह पे देखने को मिलते हैं, पिक भी देखेंगे इनकी। तो ब्रायोफाइलम क्या करता है, इनके जो लीफ होते हैं वो काफी उनके जो मार्जिन है, मार्जिन पे ऊपर कुछ नोचीज वगैरह पैदा हो जाती हैं, जो कि बाद में नए नए प्लांटलेट्स उनको बनाती हैं। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लोइटेड बाय द गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट। ऐसे पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ाने के लिए मतलब इन टेक्निक को थोड़ा सा एक्सप्लोइट का मतलब ज़्यादा यूज किया जाता है, कि इनके द्वारा गार्डनर्स मतलब जो माली होते हैं और जो फार्मर किसान होते हैं, जो कि मतलब कमर्शियल पर्पज के लिए इनको ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं। उसके बाद है जो फ्रेगमेंटेशन है, स्पाइरोगैरा में होता है, जिसके अंदर एक स्पाइरोगैरा की बॉडी है वो 3 फ्रेगमेंट्स में टूट गई है, और तीनों फ्रेगमेंट्स आगे नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। उसके बाद जो टेरर ऑफ बंगाल है, जो वाटर आइकन है, हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फैल जाता है ये। इसके फ्लावर और इसके जो लीफ होते हैं वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन ये फैलता जिस तरीके से है वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी काम करता है ये। उसके बाद ये हमने स्ट्रक्चरल आगे पीछे देख ली हैं सारी, जैसे ब्रायोफिलम में बड्स बनती हैं, ऑफसेट वाटर आइकन में बनता है, वाटर आइकन तो ऑफसेट से ग्रो करता है। जिंजर अदरक में होते हैं, मतलब राइजोम अदरक में होते हैं जिंजर में। और पोटैटो के अंदर क्या होती है, आइज या फिर बड्स बोलते हैं इनको, जो कि नए प्लांट्स को जर्मिनेट करते हैं।